सर्वेभ्यो नमो नमः। आज से हम 16वें श्लोक से अध्ययन करेंगे, पठन करेंगे। 15 श्लोक तक आपने अध्ययन किया है और जिस क्रम में, जिस पद्धति से अध्ययन चल रहा है, उसी क्रम में, उसी पद्धति से हम आगे के श्लोकों का पठन करेंगे। सर्वप्रथम हम भवानी शंकर पार्वती परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। कालिदास कवि के रघुवंश के प्रथम श्लोक से वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। ऐसे भगवान सदाशिव को प्रणाम करके हम अध्ययन का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम 16वें श्लोक का पाठ करेंगे। मैं बोलता हूँ, आप श्रवण करेंगे। ताम देवता पितृतिथि क्रियार्थाम अन्वग्ययौ मध्यमलोकपालः बभौ च सातेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षात् विधिनोपपन्ना। श्रद्धेव साक्षात् विधिनोपपन्ना। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको श्लोक को दिखाई दे। ये श्लोक है। ताम देवता पितृतिथि क्रियार्थाम अन्वग्ययौ मध्यमलोकपालः बभौ च सातेन सतां मतेन श्रद्धेव साक्षात् विधिनोपपन्ना। इसका सामान्य अर्थ हम पहले समझ लेते हैं हिंदी में, उसके बाद आगे पदच्छेद इत्यादि करेंगे। लेकिन पदच्छेद इत्यादि करेंगे। દેખાતું નથી સ્ક્રીનમાં. हेलो जिगर भाई, हेलो। हाँ, स्क्रीन देखाय છે તમને? हाँ देखाय છે सर. हाँ देखाय છે. जी, तो ये 16वां श्लोक है। इसका हम पहले साधारण अर्थ समझ लेते हैं कि जब राजा दिलीप गाय को लेकर वापस आश्रम की ओर लौटते हैं, तब का वर्णन है कि गाय के पीछे पीछे वो जा रहे हैं। राजा दिलीप के लिए यह मध्यम लोकपाल, मध्यम लोक माने पृथ्वी लोक के रक्षक, पालक, ऐसे राजा दिलीप अनवक शब्द पीछे पीछे जा रहे हैं गाय के पीछे। और गाय है देवता, पितृ और अतिथि के जो क्रिया है के लिए उपयोगी है। भी सत्पुरुष लोग भी इसको आदर देते हैं, ऐसे राजा दिलीप हैं।
तो गाय के पीछे चले जा रहे हैं। तो कैसा दृश्य लगता है, उसके लिए कवि कालिदास ने एक उपमा भी दी है कि जैसे श्रद्धा के पीछे विधि चलती हो। यज्ञादि जो सत्कर्म है वो श्रद्धा के पीछे चलते हो, श्रद्धा को आगे करके जैसे कोई यज्ञ क्रिया या सत्कर्म किया जाता है, उसी तरह गाय को आगे चलाते हुए राजा दिलीप उनके पीछे पीछे जा रहे थे, आश्रम की ओर लौट रहे थे। तो इसका अभी पदच्छेद देखिए, ये पदच्छेद है उनका। तो पदच्छेद में आपने पहले भी ये श्रवण किया है और 15 श्लोक तक आप पढ़े हैं, इसलिए पदच्छेद, पदानाम छेदः पदच्छेदः। संस्कृत में जो श्लोक आता है उसमें छंदोबद्ध रचना होती है, इसलिए वाक्य में आने वाले पदों को, शब्दों को, उनका क्रम बदलना पड़ता है, तभी जाके एक गेय पद्धति में हम छंद की रचना कर सकते हैं। इसलिए जब फिर उसका अर्थ श्लोक का करना होता है तो उन पदों को कर्ता कर्म क्रियापद के क्रम में रखना पड़ता है, तो उसको अन्वय कहते हैं। तो पदच्छेद करने से हमें पदों का अलग अलग कितने पद हैं इस श्लोक में, इसका पता चलता है, परिचय मिलता है। तो अब हम 16वें श्लोक का पदच्छेद पढ़ते हैं। ताम देवता पितृतिथि क्रियार्थाम, ताम एक पद है और दूसरा पद है वो इतना लंबा है, देवता पितृतिथि क्रियार्थाम, ये सामासिक पद है। तो पदच्छेद में सामासिक पद के बीच में जो संधि आती है उसको हम छोड़ते नहीं है, संधि का विच्छेद नहीं करते हैं, इससे ही सामासिक पद एक साथ बोलते हैं। तो ये एक पद हो गया, देवता पितृतिथि क्रियार्थाम। अब तीसरा पद है अनवक और चौथा पद है ययौ। ये जो ययौ है वो इस श्लोक का क्रियापद है। ययौ मध्यम लोकपालः, मध्यम लोकपालः, मध्यम लोकपालः तो श्लोक में भी ऐसे ही है, ययौ भी श्लोक में ऐसे ही है, ताम पद भी श्लोक में जैसे के तैसा ही है। देवता पितृतिथि क्रियार्थम और अनवक, इसमें एक क का संधि विच्छेद करके ग के स्थान में को आया है और म हलंत होकर अलग पड़ता है स्वर से, इतना ही इसमें मूल श्लोक में और पदच्छेद में अंतर है। अब बभव ऐसा ही है जैसे श्लोक में है, च वो भी ऐसा ही है, सा वह भी वैसा ही है, तेन वह भी श्लोक में है जैसा वैसा ही है, सताम वह भी वैसा ही है, मतेन वो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं, श्रद्धे व यहाँ आकार और इकार दोनों मिलकर एकार गुण संधि हो गई थी, इसलिए श्रद्धा इव अलग करते हैं तो श्रद्धा इव ये अलग पड़ता है, गुण संधि को छोड़ते हैं हम। साक्षात विधिनोपपन्ना, इसमें साक्षात विधिना को अलग करेंगे तो दकार से तकार फिर मिलेगा, ये संधि के नियम है कुछ। साक्षात विधिना और उपपन्ना, विधिना उपपन्ना, इसमें भी आकार और उकार ये दोनों जब मिलते हैं तो ओ बनता है, ये गुण संधि है। तो इस श्लोक में दो गुण संधि का हमें दृष्टांत मिलता है, श्रद्धा इव और विधिना उपपन्ना, और एक दो इसमें व्यंजन संधि के उदाहरण भी मिलते हैं। तो अब ये जो श्लोक हुआ पदच्छेद, इसके पद परिचय करेंगे, तो पद परिचय करने के बाद हमें वाक्य अन्वय कैसे बनता है उसका ख्याल आ जाता है। तो आप सब पद परिचय पहले भी श्लोकों के पढ़े हैं, यहाँ हमने लिखा है, देखिए ताम शब्द है उसका परिचय इस तरह है कि तत् शब्द है मूल में,
और स्त्रीलिंग का ये द्वितीया का एक वचन है। देवता पितृतिथि क्रियार्थम वह आकारांत स्त्रीलिंग है और द्वितीया का एक वचन है। अन्वक शब्द है, उसका अर्थ है पीछे, और ये अव्ययी है। अव्ययी शब्द का परिचय जो है वह इस प्रकार है कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अव्ययी हमेशा एक रूप रहता है। आगे का पद है ययौ। ययौ जो है वो या प्रापणे यह धातु है, और इस धातु का लिट लकार, परोक्ष भूतकाल का जो लिट लकार है उसका प्रथम पुरुष एक वचन इसका रूप है। मध्यम लोकपालः, ये तो अकारांत है, सरल है, अकारांत पुल्लिंग है और प्रथमा एक वचन है। बभौ ये फिर क्रियापद है। जो भा धातु है उसका अर्थ होता है चमकना या प्रकाशित होना। इसी भा धातु से ही भानु, भास्कर इत्यादि शब्द भी बनते हैं, तो जो प्रकाश करने के अर्थ में सूर्य के वाचक होते हैं। तो यहाँ बभौ वो क्रियापद है। ययौ और बभौ ये दोनों द्वितीय गण, जो व्याकरण शास्त्र में संस्कृत में 10 गण है, उसमें द्वितीय गण के धातु है। धातुओं के गण माने समूह, तो 10 विभाग किए हैं तो उसको 10 गण बोलते हैं। या और भा दोनों धातु अदादि गण माने द्वितीय गण से लिए गए हैं। ये भी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। च अव्यय है। सा तत्शब्द का जो पहले द्वितीय एक वचन में प्रयोग किया था वही तत्शब्द का ही प्रयोग है, लेकिन यहाँ फिर प्रथमा एक वचन का प्रयोग है। तेन ये अकारांत पुल्लिंग है। तत्शब्द ये तेन है, वो भी तत्शब्द है, पुल्लिंग तृतीया एक वचन है। तेन सताम मतेन, ये सताम वो भी तकारांत पुल्लिंग है। यहाँ तेन में थोड़ा करेक्शन करना है, अकारांत पुल्लिंग की जगह वो तकारांत पुल्लिंग है सर्वनाम का, तो इतना करेक्शन। सताम तकारांत पुल्लिंग है, षष्ठी का बहुवचन है। मतेन वो अकारांत पुल्लिंग है, तृतीया एक वचन है। श्रद्धा ये आकारांत स्त्रीलिंग, प्रथमा एक वचन। इव ये उपमा अर्थ वाला, समान, उसके समान, उसके जैसा, उसकी तरह, उस तरह, ये सब अर्थ इव शब्द के होते हैं। और कालिदास कवि हैं, वो उपमा के अच्छे कवि माने जाते हैं, इसलिए उसके काव्य में इव इव शब्द बहुत बार आएंगे। शुरुआत में ही वागर्था विव करते हैं, इव शब्द का प्रयोग करते हैं। साक्षात ये भी अव्यय है। और विधि ना इकारांत पुल्लिंग विधि शब्द है मूल में, उसका तृतीया एक वचन है। और उपपन्ना आकारांत स्त्रीलिंग है, प्रथमा का एक वचन है। ये पद परिचय करने के लिए हमारे पास साधारणतः शब्द रूप, धातु रूप, अव्यय इत्यादि का ज्ञान हो तो हम सरलता से पद परिचय कर सकते हैं। एक बार पद परिचय हो जाता है तो फिर हम आकांक्षा के माध्यम से वाक्य का अन्वय कर सकते हैं। वाक्य का अन्वय माने श्लोक का जब हम अन्वय करते हैं तो जैसे सभी भाषाओं में पहले कर्ता बोला जाता है, बाद में कर्म बोलते हैं, बाद में क्रियापद बोलते हैं। जैसे मैं पानी पीता हूँ, तो मैं है वो कर्ता है, पानी है वो कर्म है, और पीता हूँ ये क्रियापद है। गुजराती भाषा में भी हूँ पानी पीऊँ छू, हूँ जल पीऊँ छू, तो ये हूँ करता है, जल कर्म है, और पीऊँ छू ये करता है। तो इसी तरह सभी भाषाओं में सामान्यतः यह नियम होता है कि कर्ता पहले बोला जाता है, बाद में कर्म आदि शब्द, और अंत में क्रियापद। तो जब हम अन्वय करते हैं तो क्रियापद अंत में बोलते हैं। आकांक्षा जब हम करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले क्रियापद कौन सा है वो देखते हैं।
तो यहाँ हमने पद परिचय करते वक्त ये ज्ञान प्राप्त किया। ययौ ये क्रियापद है। ययौ का अर्थ है जा रहे थे, जा रहे थे। तो हम कोई भी क्रिया बोलते हैं तो सबसे पहले क्रिया में हमें कर्ता की आकांक्षा होती है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई क्रिया नहीं है जो कर्ता के बिना हो सके। क्रिया है तो उस क्रिया का कर्ता कोई न कोई होना चाहिए। तो जब हम ये जब बोलते हैं माने जा रहा था, तो तुरंत प्रश्न होगा कि कौन जा रहा था। तो यहाँ जैसे आगे से जो स्टोरी चली आ रही है वो दिलीप राजा की चली आ रही है स्टोरी कथा, तो हम तुरंत कहेंगे कि दिलीप राजा जा रहे थे। तो हमको यहाँ देखना है कि दिलीप राजा के लिए यहाँ क्या शब्द प्रयोग किया है। तो मध्यम लोकपालः, राजा के अर्थ में ये शब्द प्रयोग किया है, मध्यम लोकपालः। मध्यम लोक माने ऊपर स्वर्गलोक है, नीचे पाताल लोक है और बीच में पृथ्वी लोक है। तो पृथ्वी लोक के लिए भूलोक के लिए मध्यम लोक शब्द का प्रयोग किया है। और भूपाल है ऐसा अर्थ हो जाएगा इसका। मध्यम लोक का अर्थ हम भू लेंगे, पृथ्वी लेंगे, तो भूपालः, पृथ्वीपालः, भूमिपालः, ऐसे कोई भी शब्द भूवाचक शब्द मध्यम लोक के स्थान पर हम बोलेंगे तो इसके पर्यायवाची शब्द भी अनेक बन सकते हैं। दिलीप राजा जा रहे थे, तो कैसे जा रहे थे। तो यहाँ एक दूसरा शब्द आता है अन्वज्ञ, पीछे पीछे जा रहे थे। तो पीछे पीछे जा रहे थे, पीछे के लिए यहाँ अन्वक शब्द का प्रयोग किया है। कवियों के पास तो कितने भी शब्द होते हैं, उनमें से श्लोक में अनुप्रास की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, गुण की दृष्टि से वो उचित शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पीछे के लिए अन्वक शब्द का प्रयोग किया है। मध्यम लोकपालः अन्वज्ञयौ, पीछे जा रहे थे। तो जिज्ञासा हुई, आकांक्षा हुई कि किसके पीछे जा रहे थे। तो वहां आया कि उसके उस नंदिनी गाय के पीछे जा रहे थे। तो यहाँ मध्यम लोकपालः ताम अन्वज्ञयौ, ताम का अर्थ है नंदिनीम धेनुम, नंदिनी गाय के पीछे जा रहे थे। अब दूसरा वाक्य है बभौ, बभौ फिर ताम कीदृशीम नंदिनीम, ये भी एक आकांक्षा होती है कि जो गाय है उसका कोई विशेषण दिया है तो फिर कीदृशीम कीदृशः, ऐसे भी आकांक्षा में हम प्रश्न पूछते हैं। तो ये यहाँ एक विशेषण गाय के लिए दिया है, देवता पितृतिथि क्रियार्थम कीदृशीम नंदिनीम अन्वज्ञयौ, कैसी नंदिनी गाय के पीछे दिलीप राजा जा रहे थे। तो बताया देवता पितृ और अतिथि की क्रिया में उपयोगी ऐसी नंदिनी गाय के पीछे जा रहे थे। और दूसरा क्रियापद है, अब उसकी आकांक्षा करते हैं। तो बभौ, पहले तो आया कि बभौ वो सुशोभित हो रही थी, शोभा युक्त हो रही थी। तो कौन शोभा युक्त सुशोभित हो रही थी। तो यहाँ फिर आया सा बभौ, वह माने नंदिनी गाय के लिए आया है। तो सा नंदिनी ऐसा हम अर्थ लेंगे। सा का अर्थ वह माने नंदिनी। तो सा नंदिनी बभौ, वह नंदिनी शोभा युक्त हो रही थी, सुशोभित हो रही थी, अच्छी लग रही थी। और सुशोभित हो रही तो किसकी तरह सुशोभित हो रही थी। तो ये बता दिया है कि सा नंदिनी श्रद्धा इव बभौ, श्रद्धा युक्त, श्रद्धा जैसी सुशोभित हो रही थी। तो श्रद्धा किसके साथ, केन उपपन्ना, किसके साथ थी। तो बोलते विधि ना उपपन्ना श्रद्धा, विधि माने कर्म, विधि माने क्रिया, कर्म, सत्कार्य। तो सत्कार्य से युक्त श्रद्धा जैसे शोभती है वैसे गाय शोभ रही थी। तो वो विधि का जो संबंध है वो दिलीप राजा से है। तो दिलीप राजा सताम मतेन तेन, ये शब्द जोड़े हैं। सताम मतेन तेन
माने दिलीप राजा से। सताम सत्पुरुषाणाम मतेन पूजितेन मान्येन, सत्पुरुषों के द्वारा मान्य ऐसी विधि से युक्त जैसे श्रद्धा सुशोभित हो रही है, वैसे नंदिनी सुशोभित हो रही थी। तो यहाँ हमारे सामने एक ये भी जिज्ञासा होती है हमें कि जैसे श्रद्धा है वो विधि से युक्त होती है, वो शोभा सुशोभित होती है। तो यहाँ श्रद्धा का जो समानता है श्रद्धा की, वो नंदिनी गाय के साथ है। तो जैसे श्रद्धा के साथ विधि है, तो यहाँ गाय के साथ कौन है? तो दिलीप राजा है। विधि सत्क्रिया सत्कर्म वो सज्जन पुरुषों के द्वारा उसकी प्रशंसा की जाती है, वैसे यहाँ जो दिलीप राजा है वह भी संतों के या सत्पुरुषों के सज्जनों के लिए मान्य है, आदरणीय है। ऐसे सज्जनों के आदरणीय दिलीप राजा है ना, दिलीप राजा को विधि के साथ उनकी तुलना की गई है, श्रद्धा के साथ गाय की तुलना की गई है। तो ऐसे दिलीप राजा जा रहे थे जो एक सत्पुरुषों के द्वारा मान्य यज्ञ आदि क्रिया के समान थे, और गाय जो है वो श्रद्धा के समान थे, समान थी, और ये गाय सुशोभित हो रही थी। तो ऐसा आकांक्षा का यह वर्णन है। तो हम प्रायः जब आकांक्षा को ठीक से समझ लेते हैं तो हम उस श्लोक के वाक्य को भी समझ लेते हैं, उसमें छोटे छोटे कौन से वाक्य हैं वो भी हमें ख्याल आ जाता है, और उसके बाद उसका अर्थ क्या है वो भी करीब हमारे मन में आ जाता है। तो यहाँ हमने जैसे जैसे आकांक्षा का बोध किया तो उसमें प्रायः अर्थ भी आ गया। अब अन्वय है, तो अन्वय में हम क्रम देखते हैं। तो कर्ता को हम पहले लेते हैं, तो जब क्रियापद होता है तो कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दो प्रकार के होते हैं, भाववाच्य होते हैं। तो उसके कर्ता हैं, यहाँ जो ययव क्रियापद है वह क्रियापद कर्तरी प्रयोग का क्रियापद है, इसलिए प्रथमा में कर्ता होता है। ये कुछ नियम व्याकरण से संबंधित हैं, वो संस्कृत भाषा को जो पढ़ते हैं उनको जान लेना अनिवार्य होता है, लेकिन हमारे पास इसमें इतना समय नहीं होता है कि हम पृथक पृथक सभी वाक्य रचनाओं का यहाँ बोध करा सकते हैं। हम इतना समझेंगे कि ये क्रियापद का करता है मध्यम लोकपाला, तो उसको पहले रखा। फिर कर्मवाचक दो शब्द हैं, ताम वो कर्मवाचक नंदिनीम का शब्द है, और जो भी कर्म होता है उसके जितने विशेषण हैं उसके आगे लगेंगे। तो यहाँ कर्म के लिए नंदिनी के लिए एक विशेषण दिया है, देवता पितृ अतिथि क्रियार्थाम ताम नंदिनीम। अन्वज्ञेयौ नंदिनी के पीछे, ताम अन्वक पीछे, ययौ जा रहे थे, दिलीप राजा जा रहे थे। तो पूरे का अर्थ हो गया, मध्यम लोक माने पृथ्वी लोक के पालक राजा दिलीप, देवता माने देव, पितृ माने पितृ पूर्वज, और अतिथि अभ्यागत, इनकी क्रिया माने देव क्रिया, पितृ क्रिया, अतिथि क्रिया। अने हमारे ये संस्कृति में यज्ञ होता है तो वो देव क्रिया है, और तर्पण होता है वो पितृ क्रिया है, श्राद्ध तर्पण ये पितृ क्रिया है, और अतिथि सत्कार ये अतिथि क्रिया है। कोई हमारे घर अतिथि रूप में आते हैं तो उसको हम भोजन इत्यादि कराते हैं, तो अतिथि क्रिया है। तो गाय सबके लिए उपयोगी है, यज्ञ के लिए भी गाय के दूध दही है घी है इसका उपयोग होता है, श्राद्ध में भी होता है, और हमारे यहाँ अतिथि आते हैं तो उसके लिए भी गाय का उपयोग होता है। अभी भी हम वर्तमान परिस्थिति में भी कोई अतिथि हमारे घर आते हैं तो उसको चाय तो कम से कम पिलाते हैं, तो चाय कॉफी जो भी पिलाते हैं तो उसमें भी दूध की आवश्यकता होती है, तो वहाँ भी गाय हमारे लिए उपयोगी है। तो देव क्रिया यज्ञादि, पितृ क्रिया श्राद्ध तर्पण आदि, और अतिथि क्रिया अतिथि भोजन सत्कार आदि, इनमें ये उपयोगी है गाय। तो उस गाय नंदिनी के पीछे अनवक ययौ जा रहे थे राजा दिलीप। जब राजा दिलीप गाय के पीछे जा रहे थे
तो गाय कैसी सुशोभित थी उसका वर्णन करते हैं कि सताम मतेन तेन, सज्जनों के मान्य ऐसे उस राजा दिलीप से उपपन्ना माने युक्त, उपपन्ना शब्द का अर्थ है युक्त, उससे संयुक्त वह नंदिनी गाय उसी तरह सुशोभित हो रही थी जिस तरह विधि से युक्त श्रद्धा, कर्म से युक्त श्रद्धा सुशोभित होती है। कर्म से युक्त श्रद्धा सुशोभित होती है। श्रद्धा हो लेकिन कर्म न हो तो वो सुशोभित नहीं होती। तो यहाँ अभी पदार्थ हम देखते हैं, तो ये सारे पदार्थ हमने देख लिए हैं। सिर्फ संस्कृत का हम अनुसंधान करें, यहाँ संस्कृत भी है, हिंदी भी है, गुजराती भी है। तो मध्यम लोकपालः, इसका हम संस्कृत पर्याय देते हैं तो भूलोकस्य पालकः राजा नृपः दिलीपः। देवता पितृतिथि क्रियार्थम, देवता पितृ अतिथि सत्क्रियार्थम, मैंने उसका अर्थ हमने जो देखा कि देव पितृ अतिथि। हाँ जी, ટૂંકમાં પત્રક તો એને બતાવવાનું નથી આપણે, બરોબર? આપણે એક એક જણાનું ભરવાનું એટલે તમારે એક ફાઇલ બનાવવાની અને એમાં આ રાખી દેવાનું, આ નામ Yes. રાખી દેવાનું, પછી આ પત્રક ભરી લેવાનું. ઓગસ્ટનું ભરાઈ ગયું, પછી છે ડિસેમ્બરમાં. Yes. ડિસેમ્બરમાં એને થોડી વાર આપણે Yes, sir. આપણે જે હતા એમાંથી ક્યાં ભૂલી ગયા, સુધારવા આવ્યો કે નહીં, તો સુધારવામાં નથી. એક ભરવાનું એક દિવસ. हम ये पदार्थ देखते हैं। किसी का माइक चल रहा है तो कृपया वो म्यूट कर दें। तो इसमें ભરેલું જોયું બેટા. केशव भाई प्लीज म्यूट था केशव भाई। ताम नंदिनीम अन्वक, अन्वक का यहाँ पृष्ठतः या हम पश्चात ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। और अन्वक पीछे के लिए यहाँ टीका में हम देखेंगे तो अन्वक, अन्वक्षम, अनुपदम, ये सब भी पर्यायवाची शब्द प्रयोग कर सकते हैं। अब ये है वो भी सब, अन्वक्षम पृष्ठतः पश्चात और अनुपदम, अनुपदम ये भी कर सकते हैं कि पीछे पीछे, कदम में कदम मिलाकर जा रहे थे दिलीप राजा। ययौ गतवान, सरल संस्कृत, मानक संस्कृत का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा हमारी शिक्षा नीति भी कहती है। इसलिए हम जब जितना हो सकता है वो सरल शब्द में यहाँ व्याख्या की है। ययौ का गतवान किया है, वैसे अनेक जगह में इत्यादि भी होता है, लेकिन गतवान बहुत सरल है। नहीं, गतवान, कृतवान, भूतवान, ये तीन शब्द करते हैं, भूतकाल के वाक्यों का हम प्रयोग कर सकते हैं। ये भी एक टेक्निक है, तीन धातुओं के प्रयोग से संस्कृत बोला जाता है। नहीं, क्रू धातु, भू धातु और अस धातु और गम धातु, ऐसे थोड़े धातु कर ले तो भी हमारा व्यवहार संस्कृत में चला सकते हैं। च माने और के, तथा सताम का अर्थ है सज्जना नाम, मतेन आदृतेन, पूजितेन, प्रशस्तेन, तेन नृपेण, राज्ञा शब्द दिया है, नृपेण उपपन्ना युक्ता सा नंदिनी धेनु विधिना कर्मणा, धार्मिक कर्मणा युक्ता साक्षात प्रत्यक्षम श्रद्धा इव, श्रद्धा, यहाँ श्रद्धा का अर्थ है कर्म में निष्ठा, कर्म में निष्ठा है वो श्रद्धा है, उसकी समान बभौ शोभितवती, शोभित हो रही थी। तो हम संस्कृत में जब अन्वय करते हैं और उसके सब अर्थ दे देते हैं, तो इसका हम सीधा जो संस्कृत में व्याख्या दिया है उसको सीधा सीधा बोलेंगे तो ये संस्कृत भावार्थ भी हो जाएगा। भूलोकस्य पालकः देव पितृ अतिथि क्रियार्थाम नंदिनीम पृष्ठतः गतवान, तथा च सज्जनानाम आदृतेन नृपेण सहिता नंदिनी धार्मिक कर्मणा सहिता साक्षात श्रद्धा इव शोभितवती। तो ऐसा बोलेंगे तो ये सरल संस्कृत अर्थ भी हो जाता है।
और साथ में हिंदी भी दिया है। हमने प्रत्येक स्थान में इसका तो कई बार अनुसंधान किया, तो ये अर्थ सब हमारे सामने आ गए हैं। और इस श्लोक का जो साधारणतः अर्थ है वो राजा दिलीप है। हम हमारे मन में उस दृश्य को ला सकते हैं कि राजा दिलीप गाय की सेवा करने के लिए वन में गए हैं और वन से वापस लौट रहे हैं। तो जब लौटते हैं तो आगे गाय है और पीछे दिलीप है। उसका कवि कालिदास इस तरह हमारे सामने दृश्य लाते हैं और श्रद्धा और कर्म को इसके साथ जोड़ते हैं कि हमारा कर्म है और श्रद्धा को आगे करके चलना चाहिए। ये भी इसमें संदेश दिया है कि हमारा कोई भी कर्म हो वो श्रद्धा पूर्वक हो, श्रद्धा को आगे करके हम कर्म करते हैं तो हमारा कर्म है वो सफल होता है। कोई भी काम हम श्रद्धा से करते हैं तो मजबूत बनता है। अब हम थोड़ा यहाँ समास देखते हैं। मध्यम लोकपालः, जो समास को देखने के लिए जब हम उस शब्द का अर्थ समझ लेते हैं अपनी मातृभाषा में, तो समास का हम विग्रह आसानी से कर सकते हैं। मध्यम लोक के पालक, ऐसा जब हम बोलते हैं तो ये मध्यम लोकम पालयति, पृथ्वी लोक का जो पालन करते हैं वह, ऐसा करते हैं तो मध्यम लोकम पालयति इति मध्यम लोकपाल, ऐसा विग्रह बनता है। संस्कृत भाषा में जब हम किसी भी समास का विग्रह करते हैं, उस समास में के विग्रह में यदि एक क्रियापद आता है तो वह उपपद तत्पुरुष समास माना जाता है। जैसे ऐसे कई समास हैं। सुवर्णकारः, ऐसा हम शब्द बोलते हैं। सुवर्णकारः, सुनहर के लिए, सोने के लिए है सुवर्णकारः। सुवर्णम करोति इति सुवर्णकारः। घटकारः, घटम करोति इति घटकारः, अथवा कुंभम करोति इति कुंभकारः। तो ऐसे जब विग्रह में कोई क्रियापद आता है तो उसको कर्मधारय समास कहते हैं। तो ये एक कर्मधारय समास हुआ। लोक जो है वो मध्यम ऐसा लोक, तो इस तरह से स्क्रीन दिखाई दे रहा है। हेलो गुरुजी, हाँ हाँ દેખાયું. हाँ, अवाज आवे छे मारो? हाँ हाँ सर, આવે છે સર. हाँ जी, ठीक है। तो मध्यम लोक, मध्यम ऐसा लोक, मध्यम लोक, लोक का विशेषण है मध्यम। लोक माने दुनिया, तो ये मध्यम दुनिया, मध्यम लोक। तो मध्यम ये विशेषण होता है और लोक ये विशेष्य है। तो एक विशेषण हो और एक विशेष्य हो, उस दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो वह समास बनता है, वो कर्मधारय समास बनता है। जैसे हम कहेंगे वस्त्र, तो वस्त्र का विशेषण देंगे कि श्वेत वस्त्र। तो उस दोनों को हम जब जोड़ देते हैं तो कर्मधारय समास बनता है। एक विशेष्य हो, एक विशेषण हो, तो विशेष विशेषण मिलने से ये कर्मधारय समास। देवता पितृ अतिथि क्रियार्थम, ये द्वंद्व समास पहले करते हैं। देव और पितृ और अतिथि, उनकी क्रिया, उनके प्रयोजन से, अर्थ शब्द का अर्थ है प्रयोजन ने। तो यहाँ देव और पितृ और अतिथि, ये हो गया द्वंद्व। और शब्द हम जब लगाते हैं वाक्य के अर्थ में तो द्वंद्व समास का सूचक होता है। राम और लक्ष्मण ने, भीम और अर्जुन और युधिष्ठिर, तो ऐसा जब बोलते हैं और उन सभी शब्दों को साथ में बोल देते हैं तो भीमार्जुन युधिष्ठिराः, ऐसा बोलते हैं तो ये द्वंद्व समास हो जाता है। और शब्द निकल जाते हैं और मूल शब्द रहते हैं और जुड़ जाते हैं, तो समास बनता है, द्वंद्व समास बनता है। तो यहाँ पहले देवता पितृ अतिथि के बीच में द्वंद्व समास किया। उनकी क्रिया, तो ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया। देवता पितृ अतिथि नाम क्रिया इति देवता पितृ अतिथि क्रिया। क्रिया अर्थ यस्यासा, माने ये सब क्रिया, देव क्रिया, पितृ क्रिया और अतिथि क्रिया जिनका प्रयोजन है,
वह नंदिनी गाय, और जिनका यस्य यस्या येषाम यासाम, ऐसा जब विग्रह में आता है तो बहुरी समास। ये साधारण आपके ऊपर ऊपर के अनुसंधान के लिए है, इसमें डीप में नहीं जाते हैं। संधि भी हमने आपको कहा, तो देवता पितृतिथि क्रियार्थाम अन्वक, वहां म और अ को अलग किया तो अनुस्वार की संधि बनती है, संयोग किया। और अनवक ययौ, क का ग हो गया है, क के पीछे, आधे क के पीछे जब य आएगा तो ग हो जाएगा। ये साधारणतः नियम है। श्रद्धा इव का हमने पदच्छेद के समय ही विग्रह किया था, गुण संधि है, आद गुण सूत्र है। इसी तरह साक्षात विधिनोपपन्ना में भी इसी तरह का ये है। छंद की दृष्टि से इस श्लोक को हम देखें तो आपको छंद आरंभ में पढ़ाया होगा, उपजाति छंद है। इस काव्य में सर्ग में प्रायः उपजाति छंद का प्रयोग किया है। और महाकाव्य का एक नियम होता है कि सर्ग का जब अंत होता है तो अंत भाग में हम छंद का परिवर्तन करते हैं। छंद परिवर्तन अंत में होता है, तो यहाँ भी अंतिम श्लोक में छंद बदल दिया है। लेकिन तब तक जो है वो उपजाति छंद का प्रयोग किया है। उपजाति छंद के लक्षण में आपको आगे ललित सर ने बताया होगा कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा ये दोनों छंद है, और दो प्रकार के छंदों के लक्षण जिसमें मिश्रित रूप में आते हैं तो उसको उपजाति कहते हैं। मिश्रित छंद है ये उपजाति वाला। उपपन्ना ये कृदंत शब्द का प्रयोग है। उपपन्न पद धातु है और उप उपसर्ग है। भूतकाल का एक कृदंत शब्द कृत प्रत्यय लगाते हैं तो उपपन्न शब्द बनता है। लेकिन इसमें अभी हम बहुत गहराई में नहीं जा सकते हैं। अलंकार की दृष्टि से देखें इस श्लोक को तो उपमा अलंकार है। गाय उपमेय है, गाय की तुलना श्रद्धा के साथ और राजा दिलीप की तुलना विधि के साथ की है, तो उपमेय और उपमान दोनों का प्रयोग है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। और उपमा अलंकार में एक साधारण धर्म होता है, वो है शोभा, बभव शोभा, और शोभा साधारण धर्म है। और इव शब्द है वो वाचक है, तो यहाँ उपमेय वाचक शब्द है, उपमान वाचक शब्द है, सादृश्य दर्शक इव अव्यय भी है, और साधारण धर्म दोनों की शोभा, शोभा रूप साधारण धर्म है। तो उपमा अलंकार परिपूर्ण रूप से यहाँ हमें प्राप्त होता है। अब व्याकरण लिप में दिया है, ये सिर्फ आपके ध्यान के लिए है कि आप या धातु है, भा धातु है, इन सब के रूप में देख सकते हैं। अभी ये केवल अतिरिक्त आपके लिए है, तो भविष्य में आप इसको पढ़ना चाहे तो देख सकते हैं। संजीवनी टीका भी दी है, तो आपको ये भेजेंगे जिगर भाई बाद में, तो ये आप देख सकते हैं। हमने संस्कृत अर्थ जो किया है वो संजीवनी टीका में भी संस्कृत अर्थ बताते हैं। हम इसको बिल्कुल सरल करके बताते हैं। अब हम आगे का एक श्लोक देखते हैं जो 17वां श्लोक है। अब जब दिलीप राजा जा रहे हैं वन से आश्रम की ओर, तब वो वन को देखते देखते जा रहे हैं, तो उसका एक सुंदर वर्णन यहाँ कवि कालिदास करते हैं। मैं श्लोक बोलता हूँ, आप भी इसको देखकर मन में बोल सकते हैं, क्योंकि हम सब अलग अलग जगह हैं। आप तो साथ में गान नहीं हो सकता है ठीक से। इसमें प्रत्यक्ष क्लास में होते हैं तो विद्यार्थी हम सब बोल लेते हैं, तो उसके बाद समूह में विद्यार्थी भी बोलते हैं। तो ये छंदबद्ध होता है काव्य, संस्कृत तो गाते गाते सीखते हैं। तो मैं अभी बोलता हूँ। राग तो वही है, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा का मिश्र स्वरूप उपजाति छंद।
सपल्वलोत्तीर्णवराहयूथान्यावास वृक्षोन्मुखबर्हिणानि ययौ मृगाध्यासितशाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्। ये हम गोविंद दामोदर स्तोत्र बोलते हैं। करारविंदेन पदारविंदम, उसी राग में ये सारे श्लोक हम बोल सकते हैं। और जो संगीत के ज्ञाता हैं, निष्णात हैं, वे इन श्लोकों को अनेक रागों में, अनेक तालों में भी बोल सकते हैं। तो ये ज्ञान के साथ साथ हम संस्कृत भाषा भी पढ़ते हैं और रामायण की कथा भी पढ़ते हैं, दिलीप राजा की स्टोरी भी पढ़ते हैं और इसमें उदाहरण तौर पर व्याकरण भी पढ़ लेते हैं। तो जब अनेक शास्त्रों का परिचय हो जाता है और उसके बाद जब हम इसका आवर्तन करते हैं तो हमारा एक क्रिया में अनेक काम बन जाते हैं। ऐसा ये श्लोकों की रचना की होती है। अब हम इसका पदच्छेद देखते हैं। स तो वैसा ही रहेगा, सह। यहाँ पदच्छेद में हम एक विसर्ग भी और जोड़ देंगे। यहाँ रह गया है सह पल्वलोत्तीर्ण वराह यूथानि आवास। यहाँ मूल श्लोक में नी और आ को संधि थी, वो हमने छुट्टी की है। यहाँ यूथानि आवास, वृक्षोन्मुख बर्हिणानि तब तक फिर एक ही है। ययौ वो शब्द भी वैसा ही है। मृगाध्यासित शाद्वलानि वैसा ही है। श्यामायमानानि वैसा ही है। वनानि वही शब्द है जो श्लोक में है और पश्यन वही शब्द है जो श्लोक में है। तो हम इसमें देख सकते हैं कि एक तो सह में हम विसर्ग लगा देंगे और यूथानी के आवास जो मिला हुआ है उसको हम यूथान्यावास को यूथानी आवास इस रूप में छोड़ देंगे। तो ये दो चीजों को जान लेने से इस श्लोक का पदच्छेद हमें मालूम हो गया है कि इतना ही इसमें अंतर है। अब ये सब व्याकरण का परिचय है। इसमें हम साधारणतः ही समझ लेते हैं कि सह फिर तत्पद शब्द के रूप जो अलग अलग आते हैं उसमें पुल्लिंग है और प्रथम एक वचन है, प्रथमा का एक वचन। पल्वलोत्तीर्ण वराह यूथानि, ये नी जब आता है तो ज्यादातर नपुंसक लिंग का शब्द वो होता है। तो यह कारण नपुंसक लिंग यूथ शब्द समूहवाचक है। वो हमारे हिंदी में भी यूथ शब्द का प्रयोग या गुजराती में भी यूथ शब्द का प्रयोग करते हैं, उसका ही ये बहुवचन द्वितीय बहुवचन है। आवास वृक्षोन्मुख बर्हिणानि, तो यहाँ भी नी आया है और वो नपुंसकलिंग है और बहुवचन है द्वितीय का। ययौ, फिर ययौ धातु का प्रयोग किया है जो आगे भी आ गया था। ययौ उसका परिचय वही है। या प्रापणे लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मृगाध्यासित शाद्वलानी, यहाँ भी नी आया है अंत में, तो यह नपुंसकलिंग का है और द्वितीय का बहुवचन है। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है शाद्वल और शाद्वल शब्द का यहाँ फिर बहुवचन किया द्वितीय का। अकारांत नपुंसकलिंग या कोई भी नपुंसकलिंग शब्द हो तो उसमें यह विशेषता रहती है कि प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति समान ही होती है। जैसे वनम वने वनानी, वनम वने वनानी, उसी तरह जितने भी नपुंसकलिंग शब्द है उसकी प्रथमा द्वितीय एक जैसी होती। श्यामाय मानानी, तो ये भी नी आया अंत में, तो ये भी नपुंसकलिंग है, अकारांत द्वितीय बहुवचन है। और वनानी, वो भी नी आया अंत में, वो उसका भी अकारांत नपुंसकलिंग द्वितीय बहुवचन है। तो हम इस जब रूपों को देखते हैं, व्याकरण के पदों को देखते हैं, तो 1 2 3 4 और 5 शब्द ऐसे हैं जो अकारांत नपुंसकलिंग में है। उसमें एक बर्हिणानि, वो भी अकारांत ही नपुंसकलिंग है। यहाँ भी न नपुंसकलिंग लिखा है, उसको अ पढ़िएगा, अकारांत नपुंसकलिंग है, यहाँ मुद्रण दोष हुआ है। पश्यन, पश्यन माने देखते देखते। हम जब दो क्रिया साथ में करते हैं तो हिंदी में बोलेंगे देखते देखते जा रहे थे,
जैसे हम ट्रेन में या विमान में यात्रा करते हैं और विंडो के पास यदि हमारी सीट हो तो हम बाहर के दृश्यों को देखते देखते यात्रा करते हैं। यहाँ भी दिलीप राजा जब गाय के पीछे पीछे चलते हुए आश्रम की ओर वापस लौट रहे थे तो वो आनंद से वन को देखते देखते जा रहे थे और शाम का समय था। वन कैसे थे उसका यहाँ इस श्लोक में वर्णन है। तो ये स्वभावोक्ति अलंकार है। शाम के समय वन का कैसा दृश्य होता है उसका वर्णन कवि कालिदास ने किया है। तो स्वाभाविक वर्णन, जो स्वाभाविक दृश्य होता है वन का शाम के समय, संध्या के समय, शाम की संध्या के समय जो दृश्य होता है उसका वर्णन इस श्लोक में किया है। तो जब स्वाभाविक वर्णन कोई हो तो अ, अभी अन्वय हम देखते हैं। सह पल्वलोत्तीर्ण वराह युथानि आवास वृक्षोन्मुख बर्हिणानि मृगाध्यासित शाद्वलानि मृगाध्यासित शाद्वलानि पश्यन् वनानि पश्यन् ययौ। इसमें हम जब अन्वय करते हैं तो देखिए यहाँ अब सारे शब्द उसी क्रम में दिए गए हैं, सिर्फ ययौ शब्द को उठाकर पश्यन के बाद जोड़ दिया है तो अन्वय हो गया। तो इस श्लोक को जब हम देखते हैं तो पदच्छेद और अन्वय बहुत सरल हो जाता है। सह के बाद में विसर्ग लगा दिया और युथानी आवास को अलग कर दिया, पदच्छेद हो गया। और ययौ को उठाकर वहां से अंत में रख दिया तो अन्वय भी हो जाता है। और सह वनानी पश्यन ययौ, ये मुख्य वाक्य इसका हो गया है। सह वनानी पश्यन ययौ, वह वन को देखकर जा रहा था। तो ये आकांक्षा अब हम देखते हैं तो यहाँ भी क्रियापद है, ये जा रहा था। तो फिर प्रश्न करते हैं कि कौन जा रहा था, तो हम कहते हैं कि वह दिलीप राजा जा रहा था। क्या करते हुए जा रहे थे राजा दिलीप, तो कहते हैं देखते देखते। तो फिर प्रश्न होता है कि क्या देखते देखते जा रहे थे, तो वनों को देखते देखते जा रहे थे। अब फिर वो वन कैसे थे, वो वन कैसे थे, वो वन कैसे थे, वे वन कैसे थे, चार विशेषण दिए हैं। तो हम बार बार ये जिज्ञासा, आकांक्षा करेंगे, इच्छा करेंगे कि वो कैसा था, वो कैसा था, वो कैसा था। तो ये जब हम कुतूहल से पूछते हैं तो एक एक विशेषण कवि कालिदास यहाँ रखते थे कि कैसे वनों को देखते देखते जा रहे थे। तो पलवल उत्तीर्ण वराह युथानी, पलवल से उठे हुए वराह युत हैं जिसमें ऐसे वनों को देखकर। फिर दूसरा विशेषण है वो जो बरहीण माने मयूर अपने आवास के वृक्ष की ओर अब देख रहे हैं कि हम हमारे वृक्ष की ओर अब चलेंगे। तो मयूर भी तैयारी कर रहे हैं अपने आवास वृक्ष की ओर जाने की, वो भी उनमें उन्मुख हो रहे हैं। और तीसरी बात कहते हैं कि मृगाध्यासित शाद्वलानी, मृग सब बैठे हैं घास के, हरे हरे घास की जमीन में अब मृग बैठे हैं, ऐसे वन को देखते हैं। और श्यामाय मानानी, धीरे धीरे वन है वो श्याम हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, श्यामायमान वन है, श्याम रंग के हो रहे हैं। तो शाम जैसे जैसे रात आती है, अभी भी देखिए हम संध्या का जैसा समय है, तो श्यामायमान चारों ओर बाहर देखेंगे तो वृक्ष वगैरह हैं और श्यामायमान, धीरे धीरे प्रकाश कम होता जाता है और वन श्यामायमान हो रहे हैं। ऐसे वनों को देखते देखते
राजा दिलीप आश्रम की ओर लौट रहे थे। तो इसमें हम जब जैसे अन्वय किया आकांक्षा से, तो उसके सामने उसके पर्यायवाची शब्द संस्कृत में दिए हैं, वे हिंदी में दिए हैं और गुजराती में भी दिए हैं। तो सह का अर्थ हो गया वह, माने राजा दिलीप, वह राजा दिलीप। पलवल उत्तीर्ण वराह यूथानी, वराह माने हम हिंदी में भी वराह शब्द बोलते हैं, गुजराती में सुअर शब्द कहते हैं और ग्रामीण भाषा में हम उसको भूंड भी कहते हैं। तो ये सारे दिन तो जब धूप होता है, ताप होता है, तो तब वो पानी में बैठे रहते हैं, ये उनका स्वभाव है। और शाम के समय वो पानी में से कीचड़ में से बाहर निकलते हैं। तो छोटे छोटे पानी के जो होते हैं खाबोचिए, गर्त, उसको पलवल शब्द कहते हैं। पलवल कादव से भरे हुए पानी के गर्त, उनमें से वराह युथ, वराह के समूह, और वराह होते हैं वो ज्यादातर समूह में रहते, समूह में होते हैं और उनकी सृष्टि भी बहुत होती है। तो ऐसे वराह कीचड़ वाले पानी से उठकर निकले हैं, ऐसे वन है। वन में ऐसे कई मृग युत है, वराह युत है जो कीचड़ से खड़े हुए। और मयूर हैं, मोर हैं, वो शाम के समय मोर हैं, वह वे सब अपने घर के जो वृक्ष, अपना निवास वृक्ष है, इनका आवास तो वृक्ष है, मोर वृक्ष के ऊपर रहते हैं। तो अब वो भी देख रहे हैं अपनी ग्रीवा को, कंठ को ऊंचा करके अपने अपने वृक्ष की ओर देख रहे हैं कि अब हम भी चलेंगे। सब अपने अपने घोंसले में जा रहे हैं, तो ये मृग भी मोर भी जाएंगे। तो आवास वृक्षों की ओर मोर उन्मुख है, उन्मुख माने जिन्होंने अपना मुंह ऊंचा किया है, ऐसा मोर भी अपने वृक्षों को, आवास वृक्षों को देख रहे हैं, माने अब वो भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। और तीसरे हैं मृग, वो मृग हैं, वो हरे हरे घास से भरे हुए स्थानों में बैठे हैं। मृगों का स्वभाव है वो दिन भर घूमते रहते हैं, शाम का समय जब होता है तो वे हरे हरे घास का जो स्थान है उसमें बैठते हैं। तो मृगाध्यासित शाद्वलानी हरिण उपविष्ट घास युक्तानी, हिरण जहाँ बैठे हैं ऐसे घास के युक्त, ये सारे वन के विशेषण हैं। श्यामायमानानि, श्याम वर्ण युक्त, वनानि वन्य प्रदेशान, वन्य प्रदेशों को, वन को देखते देखते, पश्यन, यहाँ पश्यन का एक शब्द छूट गया है, तो यहाँ हम पश्यन का अर्थ विलोकयन, प्रेक्षमाण या विलोकयन, ये पर्यायवाची शब्द ले सकते हैं। और ये का आगे के श्लोक में भी आया था, गतवान, तो इस तरह वे जा रहे थे। तो साधारणतः इसका अर्थ हो गया कि राजा दिलीप वन को देखते देखते जा रहे थे, और वन में उन्होंने क्या क्या देखा, तो वराह के युद्ध को देखा जो पानी से ऊपर खड़े हो गए हैं, फिर मयूरों को देखा, मोरों को देखा जो अपने आवास के वृक्ष में जाने के लिए तैयार हो गए हैं, हरिणों को देखा जो घास में बैठे हैं, और धीरे धीरे प्रकाश कम हो रहा है और अंधेरा जिसमें छा रहा है, ऐसे वनों को देखते देखते राजा दिलीप जा रहे थे। तो इस संध्या का दर्शन करते हुए राजा दिलीप जा रहे हैं। तो ये सारे यहाँ संस्कृत अर्थ, गुजराती अर्थ भी देख सकते हैं। तो व्याख्या में आ गया, उसी को क्रम में रख दिया तो ये भावार्थ हो जाता है। पलवल उत्तीर्ण वराह यूथानी, ये समास जब किए हैं तो यहाँ तो सभी जो समासवाचक पद हैं वो सब वन के विशेषण हैं, इसलिए यहाँ वराहाणाम युथानी, वराह के युथ, तो ये षष्ठी तत्पुरुष हो गया। पलवल से उठे हुए वराह के युथ जिस वन में है ऐसे वन, तो जिसमें ऐसे ऐसे शब्द आते हैं तो बहुरी समास है, ये बहुरी समास का एक उदाहरण है। आवास वृक्ष उन्मुख मयूर जिसमें है ऐसे वन,
ऐसे वन जिस वन में बरहीण माने मयूर आवास वृक्ष की तरफ उन्मुख हो रहे हैं, तो ये भी आवासस्य वृक्षाः, निवास के वृक्ष, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास है। हम लोगों को समास के लिए, कारक के लिए संस्कृत के समास और कारक और संधि इनको समझने के लिए भी थोड़ा अलग से प्रयास करना चाहिए। मृगाध्यासित शाद्वलानि, मृगों के द्वारा अध्यासित शाद्वल जिसमें है ऐसे वन, तो ये भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और श्यामाय मानानि, श्यामाय मानानि ये नाम धातु है और इसमें थोड़ा संशोधन करना चाहिए। श्यामाय मानानि, श्यामायते ये नाम धातु बनता है, उसका फिर श्यामाय मानानि ये वर्तमान कृदंत का बहुवचन है। इसमें ये जो विवरण है वो थोड़ा संशोधन करें। संधि देखिए, पलवल उत्तीर्ण, अ और उ मिलकर ओ हुआ। वराह यूथा नी आवास, ई और आ मिलकर या हुआ। तो ये एक जगह गुण संधि है और दूसरी जगह है वो यण संधि है। ई और य मिलकर या होता है, अ और उ मिलकर ओ होता है। सूर्य उदय, तो सूर्योदय हम जैसे बोलते हैं वैसे ही यहाँ पलवल उत्तीर्ण, तो पलवलोत्तीर्ण ये शब्द बने। छंद तो पूर्वत है और पश्यन का एक परिचय दिया है। ये कृदंत शब्द है, दृश्य धातु का पश्यन, पश्यन्तौ, पश्यन्तः ऐसे सब रूप बनते हैं। अलंकार की दृष्टि में देखें तो यह स्वभावोक्ति अलंकार है। हम लोगों ने पहले भी सोचा था कि इसमें वराह का स्वभाव, मयूर का स्वभाव, मृग का स्वभाव, इन सब का वर्णन किया है। और स्वाभाविक दृश्य वन का शाम के समय कैसे होता है उसका भी वर्णन किया है। तो ये सब यहाँ व्याकरण की दृष्टि से हम थोड़ा जान सकते हैं। और आगे कुछ जो है वो अब बताया है। संजीवनी टीका और व्याकरण के रूप जो है वो आप कभी जिज्ञासा हो तो आगे देख सकते हैं। आज हम ना 2 श्लोक का रखते हैं और इसमें आपको जो कोई हेलो। आप, हाँ जी, नमस्ते गुरुजी, प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। हाँ, शुभ नाम आपનું? દિલીપ ત્રિવેદી બોલું છું ગુરુજી। हाँ जी दिलीप भाई बोलो। હા, તો ગુરુજી વિશેષણ વિશેષ્ય ભાવ આ શ્લોકમાં વધારે પડતો જોવા મળે છે, તો જી, એ સમજાવો ને। એમ તો ગુજરાતીમાં ખબર પડી જાય છે, પણ થોડી શાસ્ત્રોક્ત રીતના સમજાવો ને। हाँ विशेषण અને વિશેષ્ય, તો વિશેષ્ય તો આપણે આમાં વન છે ને, વનાની ये विशेष्य છે वन। પછી वन, वन कैसे है, ये जब हम प्रश्न करते हैं वन कैसे हैं, या वन केवा छे, तो ये प्रश्न के उत्तर में जितने भी हम शब्द आएंगे वो विशेषण माने जाएंगे। ने? जैसे हम और देखते हैं कि यह बालक है। अब बालक कैसा है, तो हम कहेंगे कि बालक सुंदर है ना। फिर वो कहेंगे कि बालक कैसा है, तो वो कहेंगे कि बालक भोला है। तो ये सब सुंदर है, भोला है, ये सब बालक के विशेषण बन जाएंगे। वस्त्र कैसा है, तो कहेंगे कि वस्त्र सुंदर है, सुंदर वस्त्र है। फिर कहेंगे कि और कैसा है, तो बोले पीला वस्त्र है। तो यह पीला सुंदर वस्त्र है, तो पीला और सुंदर है वो वस्त्र के विशेषण बन जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ वन के विशेषण तो हम अनेक लगा सकते हैं। 1 2 3 4 जितना चाहे वह विशेषण हम लगा सकते हैं। हम आकाश की ओर देखेंगे और प्रश्न करेंगे आकाश कैसा है, तो हम कहेंगे कि आकाश विशाल है, आकाश बड़ा है, आकाश व्यापक है। तो व्यापक आकाश, विशाल आकाश, तो विशाल व्यापक इसके विशेषण हो गए। नीला आकाश है, नील गगन है, तो ये गगन कैसा है, तो बोलेंगे नील गगन है।
तो नील इसका विशेषण होगा। तो विशेषणवाचक जो शब्द हैं वो जिस शब्द के साथ जुड़ते हैं उनकी कुछ विशेषता बताते हैं, गुण के द्वारा या क्रिया के द्वारा बताते हैं। तो इसे यहाँ वन का विशेषण एक दिया है, श्यामायमान है, श्याम रंग के वन है, या उस वन में मृग है वो बैठे हैं घास में, ऐसे वन है। और वृक्ष की ओर, अपने निवास वृक्ष की ओर मयूर अब जाने के लिए उत्सुक है, उन्मुख है, ऐसे वन है। और वराह के युद्ध जिसमें पलवल से, कीचड़ से अब खड़े हो गए हैं, ऐसे वन है। तो कैसे वन है, कैसा वन है, कैसा वन है, ये इसके उत्तर में जब कोई शब्द आते हैं तो विशेषण के वाचक होते हैं। गाय कैसी, तो बोलेंगे सफेद गाय है, ये सफेद विशेषण हो गया। इस तरह से आंख कैसी है, तो बोले काली आंख है, ये काली, ये आंख का विशेषण बन गया। पुरुष कैसा है, तो बोलेंगे कि उदार पुरुष है, बलवान पुरुष है, वीर पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है। तो ये सब इसके विशेषण बनते हैं। और हम कैसा कैसा, जिस शब्द को कैसा ऐसा प्रश्न करेंगे और उत्तर में जो आएगा वो विशेषणवाचक शब्द होता है। जी दिलीप भाई। જી હું એમ કહું છું કે આમાં કોઈ સૂત્ર કે એવું કઈ નથી ને એમ. ના સૂત્ર ના હોય, વિશેષણ હોય એમાં સૂત્ર ના હોય, પણ વિશેષણ શબ્દ એ બતાવે કે જે વિશેષતા બતાવે એ વિશેષણ, જે વિશેષતા બરોબર. બતાવે એ વિશેષણ। વિશેષતા ગુણ અને ક્રિયાથી બની શકે છે, અથવા તો બીજાના સંયોગથી વિશેષતા બની શકે છે। તો यहाँ બરોબર. મયુર और वराहयुक्त आदि थी संयुक्त એ રીતે વિશેષણ બન્યા છે। જે વિશેષતા બતાવે છે એ વિશેષણ અને જે વિશેષતા ધરાવે છે એ વિશેષ્ય. हाँ जी, ये विशेष्य। ઓકે, અને ગુરુજી આની કોઈ કારિકા નથી ને, વિશેષણ વિશેષ્ય ભાવની, એટલે કે વિશેષણની કારિકા કે વિશેષ્યની કારિકા? ના, વિશેષણની કારિકા વિશેષ્યની કારિકા નથી, પણ અન્વયની લક્ષણની કારિકા આપી છે। એમાં એવું માર્ગદર્શન આપ્યું છે કે તમે જ્યારે વાક્ય બનાવો ત્યારે કર્તા, કર્મ અને ક્રિયાપદ એ ક્રમમાં વાક્ય બનાવવાના, અને જે શબ્દના જે વિશેષણ હોય એને એ વિશેષ્યની આગળ મૂકવાના, એટલે અન્વય બને, એવું જી. અન્વયના લક્ષણમાં આપ્યું છે। એટલે જુઓ, અહીંયા આપણે જ્યારે વનાની છે એ વિશેષ્ય છે, એટલે વનાનીના જી જેટલા વિશેષણ છે એ બધાને એની આગળ મૂક્યા ક્રમથી, જે ક્રમથી જી ગુરુજી. શ્લોકમાં આવી એ ક્રમથી આગળ મૂક્યા। એટલે જી સંસ્કૃતમાં એવી એક કારિકા છે અન્વય માટેની કે વિશેષણમ પુરસ્કૃત્ય વિશેષ્યમ તદનંતરમ, વિશેષણને આગળ મૂકવાનું અને વિશેષ્યમ તદનંતરમ, વિશેષ્યને એના પછી મૂકવાનું। કર્તૃ કર્મ ક્રિયાયુક્તમ, કર્તા, કર્મ અને ક્રિયા એ ક્રમથી યુક્ત એવા આ વાક્યને અન્વય કહેવામાં આવે છે। કર્તૃ કર્મ ક્રિયાયુક્તમ એતદ અન્વય લક્ષણ, આ અન્વયનું જી ગુરુજી. છે। તો ત્યાં વિશેષ્યની આગળ વિશેષણ મૂકવાનું। દિલીપ જી ગુરુજી. રાજા અસ્તિ, તો હવે એને કહેશું દિલીપ દયાલુ રાજા અસ્તિ, તો દયાલુ રાજા, દયાળુ રાજા છે, તો રાજાનું વિશેષણ આપ્યું દયાળુ, એ રીતે એને આગળ। એ પણ ગુણવાચક વિશેષક થઈ ગયું હા, રાજાનું, ગુણવાચક વિશેષણ। ગુણવાચક વિશેષણ છે। જી દયા ગુરુજી. જી ધન્યવાદ ગુરુજી, પ્રણામ। આખું રાખીએ આપણે। પુનઃ सह वयं षड्वादने मिलामः। भवतामपि ये केचन प्रश्नाः यदि भवन्ति तर्हि अस्माकं संयोजकमहोदयाः जिगर् भट्ट महोदयाः सन्ति, तेषां वाट्सप् उपरि भवतां जिज्ञासाः प्रेषयितुं शक्नुवन्ति भवन्तः। तासामपि वयं पुनः समये समये विचारं करिष्यामः। अस्माकं समयः अल्पीयान् भवति, शास्त्रं काव्यम् इत्यादिकं तु बहु विशालं भवति, परन्तु एतद् वैशिष्ट्यम् अस्ति। मया गुरुचरणानां मुखात् श्रुतमासीत् विद्यार्थी काले, विद्यार्थी काल में हमने गुरुजी के मुख से सुना था कि
पूज्य रंग अवधूत जी महाराज के गुरु वासुदेवानंद जी, वासुदेवानंद सरस्वती, वो कहते हैं कि रघुवंश के द्वितीय सर्ग के 16 श्लोक पढ़कर ही कवित्व शक्ति उनमें जागृत हो गई थी। तो ऐसा भी इन काव्यों का महत्व रहता है, संस्कृत ज्ञान भी हो जाए, कवित्व शक्ति का दर्शन भी इसमें हो जाता है। सबको प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सर्वेभ्यो नमो नमः।